नमस्कार, जय सीएलसी। तो आज दोस्तों हमारा 5वां दिन का इस टूर का आखिरी लाइव है। 20 की शाम को लाइव किया, फिर 21, 22, 23, 24। तो आज हम लोग आखिरी लाइव के रूप में एक खातियों की डाणी है, गंगूपुरा गांव है, आपका विधानसभा है पावटा नहीं, विराटनगर। अरे आपके तो मेरे दोस्त एमएलए यहाँ से धनखड़ जी, कुलदीप भाई नमस्कार। आपके विधानसभा क्षेत्र में है जी। हेमंत जांगिड़ घर बैठा हूं मैं। जांगिड़ है आपके पिता महेंद्र जी। कहाँ महेंद्र जी? आओ बैठो था, यहाँ जाओ महेंद्र जी। महेंद्र जी जांगिड़ हैं, आप रामेश्वर जी हैं, आप दादा हैं, 3 पीढ़ियां एक साथ हैं। ये संस्कार है साहब, ये संस्कारी बच्चों को सीएलसी बहुत पसंद आती है। ये हेमंत है, आप महेंद्र जी हैं, आप रामेश्वर जी हैं, और आप हेमंत के भाई नवीन जांगिड़ एमएससी बीएड है। आप परिवार इसी परिवार से लोग, आप यादव है, पूरा बेल्ट यादवों का, मैं सुबह से यादव में घूम रहा हूँ। और ये सब आप दिखाई खड़े हो श्री राम जी, ये सब इस परिवार के लोग हैं। और इस गांव में करीब आबादी 300 के आसपास। और जैसा नवीन ने बताया मेरे को, ये फर्स्ट डॉक्टर गांव का। क्या बात है साहब जी, तालियां बजाए बच्चे के लिए। तो पहला डॉक्टर गांव से बन रहा, तो फिर सीएलसी का सपना पूरा हो रहा है। मेरे अंदर का जो फिर अर्जुन कई बार कहता है कि यार चल बहुत हो गया, हथियार रख देते हैं। फिर कृष्ण जाग जाता है कि नहीं नहीं, अभी तो काम बहुत बाकी है। जब किसी गांव में आते हैं ना, पहला डॉक्टर देती है सीएलसी, तो लगता है कि देश की आज़ादी के बाद 75 साल के बाद में भी सीएलसी की बहुत और जरूरत है। गाँव में, समाज में बहुत खुशी होती है, थकान मिट जाती है। सुबह 9 बजे लगा था, या 8वां 9वां लाइव है। बस थकान इसलिए मिट जाती है कि जब गाँव वाले कहते हैं गाँव में पहला डॉक्टर बन रहा है। एक दादा कहता है पहला डॉक्टर, मेरा पोता डॉक्टर बनने जा रहा है। तो हेमंत की कुंडली बताऊं आपको मैं। 10th में आपके 85% पावटा से पास किया, 12th आपके 85% आपने पावटा से पास किया। फिर 2023 में आपने फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम दिया, आपकी 1.5 लाख रैंक थी, आप किसी अदर कोचिंग में थे सीकर में। फिर 2024 में आप उसी कोचिंग में रहे, आपकी रैंक 82,000 रही। फिर आपने सीएलसी आए, और सीएलसी ने सीधा आपको रैंक 13,000 में कन्वर्ट कर दिया। हॉस्टल में रहे। तो 23 में 1.5 लाख से शुरू हुआ कारवा हेमंत का सीएलसी के माध्यम से 13,494 में पहुंचा है। नवीन आपके भाई हैं, हेमंत बहनें हैं, वो आपकी आर्ट्स या उस तरह से पढ़ाई कर रही है। और एक चाचा का बेटा आपका सीएलसी अभी पढ़ रहा है। तो मैं चाहूंगा नवीन जी आपसे बात करें पहले। नवीन जी, आप एमएससी बीएड है, आपका सब्जेक्ट क्या रहा? मैथ या बायो? केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री। नहीं, 12th में क्या रहा था? तो आपने नीट की तैयारी क्यों नहीं की? जिस टाइम इतना वो नहीं था, थोड़ी आर्थिक तंगी थी बस, तो आइडिया नहीं होगा। अब आपका भाई डॉक्टर बन रहा है, गांव का पहला डॉक्टर है, क्या कहना चाहोगे आप इस पे? अब बोले ना, एमएससी बीएड आप बोले भाई, जिंदगी में बोलना सब कुछ है। थैंक यू। आप बोल नहीं पा रहे हैं, भावुक हो गए। मैं चाहूंगा महेंद्र जी, आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीकर कितनी बार गए हो? सीकर में लगभग हर महीने जाता लगभग। अच्छा, सीएलसी आए हो कभी? हाँ, सीएलसी आ गया। क्या बात, क्या कहना चाहो सीएलसी के बारे में आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सीएलसी में पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई है, और आगे भी पढ़ाई अच्छी रहेगी। अनुशासन भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू ब्रदर। अब मैं सीधा लेके जाओ हेमंत के पास। उसके पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूं दोस्तों। सुबह से लेके शाम तक हर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कोई ना कोई गांव में डॉक्टर मिल जाता है सीएलसी का। हम किसी घर ऐसे गांव की चौपाल नहीं कर रहे हैं। हम कोई ऐसे बच्चों के घर नहीं जा रहे हैं जो केवल पढ़ रहे हैं। हम उनके घर जा रहे हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, वो भी केवल 2025, 24-23 को करने एक बड़ी बारात है। तो मैं चाहूंगा कि हेमंत अपनी बात रखे। हेमंत अपनी पूरी जर्नी 1.5 लाख से 13,000 की रैंक की जर्नी बताए बेटा पूरी। जय सीएलसी। मेरा नाम हेमंत जांगिड़ है। मैंने 2024 में मेरी जब रैंक 82,000 आई थी, तो मेरे को लगा था कि पता नहीं इस बार भी होगा कि नहीं होगा। लेकिन 23 में मेरी जिया जी सेलेक्ट हुई थी सीएलसी से ही, तो उनकी गाइड्स में सीएलसी बताना जिया जी का। पंकज जांगिड़। पंकज जी कब सेलेक्ट हुए थे ये? 23 में। ये क्या लगते हैं तेरे? क्या लगते हैं पंकज जी? जीजा जी। पंकज जांगिड़ कहाँ के हैं? थानागाजी। हाँ, ये मजाक आया, थाना का जाके आया था अभी मैं। आपके 500 करके आए हो? हाँ, थाना का जी मजाक आया था। तो ये लोग फिर दो, ये लोग रुक जा भैया। तो एक लाइव, एक डॉक्टर तो कहीं नहीं, 2 तो मिलते ही मिल गया ना। तो आपके घर के दामाद डॉक्टर मिल गए। ये है साहब सीएलसी। मैं सोच रहा यार इससे एक ही डॉक्टर मिल रहा अपने को। अब प्लीज बात कंटिन्यू करें अपनी। हाँ, जब मैं सीएलसी गया था तो पहले ये था बस कॉलेज मिल जाए, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ाई चली तो बॉस के कहते थे कि कॉलेज के लिए, बड़े कॉलेज के लिए पढ़ो।
इसलिए फिर ज़्यादा मेहनत की और 13,000 रैंक आई। इस साल आपका एडमिशन कब हुआ सीएलसी में? मई में, मई में हो गया। मई से लेके जनवरी में कंप्लीट हो गया था विद रिवीजन। विथ रिवीजन। तो कोर्स पूरा होने के बाद जो शेड्यूल था उसको बताएं आप। कोर्स तो हो गया। एक तो देखो सीएलसी ने कोई बैच चेंज किया कभी आपका? नहीं, बैच चेंज नहीं किया। टीचर आपके फिक्स रहे? हाँ। किसने पढ़ाया फिजिक्स आपको? सुखदेव सर ने, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री अरोड़ा सर ने। और उन बड़े ऑर्गेनिक पढ़ाई उन्होंने? हाँ। इनऑर्गेनिक किसने पढ़ाई? वही पढ़ाए सर। जो फिजिकल? फिजिकल बाबू सर, वो अच्छा। जूलॉजी? जूलॉजी गोदारा सर। और बॉटनी? बोटनी बाबूलाल जी सर। बाबूलाल सर ने पढ़ाई। कोई बैच चेंज हुआ कभी? नहीं सर। टीचर बदले कभी? नहीं। यही खूबसूरती है सीएलसी की। उसके बाद सिलेबस पूरा होने से लेके 5 मई तक का आपका शेड्यूल क्या था बताएं? एक बार सिलेबस और रिवीजन कंप्लीट होने के बाद में हमारी बायो कैंप टेस्ट सीरीज चली थी, जिसके पेपर इतने टफ थे कि 500 का टॉप भी, हाँ, बहुत विरोध करते थे, छोरे पेपर हार्ड क्यों दे रहे हो? जिससे हमारी मेंटेलिटी पहले ही प्रिपेयर थे कि पेपर टफ भी आएगा तो इजीली हो जाएगा। और बाद में कैंप टेस्ट चले, जिसके साथ टीचर हमारे साथ 12 बजे तक रहते थे कोचिंग में, जिससे कोई भी डाउट प्रॉब्लम नहीं आई। इसके अलावा और क्या रहा? क्या असेंबली आते थे आप? हाँ सर। असेंबली के बारे में बताएं थोड़ा सा। असेंबली है, कैंप है, उनके बारे में बताएं। रोजाना वो करते, हनुमान चालीसा करते थे, जिससे अलग ही एनर्जी मिलती थी और मोटिवेट रहते थे उससे। और डेली कैंप लगता था जो हम एक ज्वाइन करते थे, हमें बहुत मिला। इस बार फीस क्या लगी आपकी सीएलसी में? फ्री था सर बहुत। अब ये देखो ना, आप आपसे मेरे से मिल लेते। ये सीएलसी है साहब, ये वो बच्चे हैं जिनको सीएलसी ने गोद दे के पढ़ाया, एक डॉक्टर बनाया। देखो वैसे तो संत की कोई जात नहीं होती है, मैं शिक्षक हूँ, इस पर वर्थ भी नहीं है, फिर भी हमारे इंस्टीट्यूट में जिन नाथ जी की मूर्ति लगी हुई है, बाबा मखलीनाथ जी, मेरा जन्मदिन के आशीर्वाद से हुआ हुआ है, उनका ये गृहस्थ जीवन जन्म जो था वो जांगीड़ परिवार में हुआ हुआ है। बाबा मखलीनाथ जी जिनके कारण मैं दुनिया में आया। और आपने देखा होगा सीएलसी में जिनका हमने मूर्ति, मुख्यमंत्री महोदय आए थे और उनका हम लोगों ने उद्घाटन करवाया था। तो मेरे गुरुदेव और नाथ जी का बड़ा अहम रोल है। तो और क्या करना चाहोगे आप हेमंत? जैसे आप 2 साल अन्य कोचिंग में रहे, मैं नाम नहीं कोट करना उसका, क्या फर्क लगा उस कोचिंग और सीएलसी में आके 82,000 सीधा आप 13,000 पे, क्या फर्क लगा आपको? सर वहाँ कोचिंग में ऐसा फील नहीं होता था कि अपन सेलेक्ट भी हो जाएंगे। मतलब वहाँ पे टॉपर्स थे जो सिलेक्शन दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर सीएलसी में आने के बाद में एवरेज बच्चा भी सिलेक्शन बड़े रैंक के साथ देके जाता है सर। क्योंकि सीएलसी में ये फर्क नहीं करते कि टॉपर को अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, तो अलग पढ़ा रहे हैं। हमारे हर फैकल्टी साहब इक्वल है। हर सब्जेक्ट के 40-40 लगभग लोग हैं, वही लोग क्लास पढ़ाते हैं, वही पेपर पढ़ाते हैं, वही दोस्तों डाउट काउंटर पे रहते हैं। इसलिए हमारे टीचर्स बच्चे के साथ जुड़े रहते हैं। हर बच्चे ऐसे काम करते हैं कि यही बच्चा रिजल्ट देगा, यही बच्चा टॉप करेगा। उसी की देन है कि हम आप घूम रहे हैं, सीट ओपन नहीं हो रही, तेरे नंबर सीट भेजी हुई है, देखा रेंज की क्या दिक्कत है। तो और क्या हेमंत, क्या करना चाहोगे आप? सर मैं बी बिल्डिंग में रहता था, तो हम तीनों रूममेट सेलेक्ट है इस बार। क्या बात है यार, नाम बता, रूममेट के नाम बता। एक का तो आशीष चौधरी है, हाँ। जो आप जाके आए थे वहाँ आशीष जाके, हाँ। आशीष जाके आया था। अच्छा, हाँ। और एक संजय दर्जी है जिसकी 900 कुछ रैंक है। यस यस यस। तो 3 रूममेट थे। बी बिल्डिंग कोई बच्चा बाहर भी हुआ है क्या? शायद ही बाहर हुआ है। हाँ वो 520 के आसपास 1-2 है। 1-2 बच्चे वो मिल जाएगा, नहीं वापस कर लेंगे। सारे तो बी बिल्डिंग जो हॉस्टल हमारा है, जिसका रिजल्ट आप कह सकते हैं 99%। पावटा से खेलना ही सड़क जा रही है। एक आदमी बोल तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है हमें, कौन सा इसको नाम कराना अपने। पावटा से खेलना जा रही है और सड़क के किनारे हमारे जांगीड़ भाई का घर है। यहाँ सब देखो, माँ बैठे हैं, ये दादा बैठे। आपको कैसा लग रहा है, पोता डॉक्टर बन गया आपका? हमें तो बहुत अति सुंदर काम हो गया सर। अब दोनों काम हो गया। हाँ। आपके और भी कोई डॉक्टर है परिवार में? परिवार में अभी नहीं बनी ना, पहले डॉक्टर बना है। फर्स्ट बना है। क्या बात आप की मेहरबानी है। नहीं, आप सबका स्नेह प्यार, आपका आशीर्वाद है वैसा। नहीं, कैसे दादी से बात करो, कैसा लग रहा है आपका पोता डॉक्टर बन गया? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उन बहनों से बात, आप सिस्टर हो सारी? अब बात, अपना नाम बताएं, बात करें बेटा। तो कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम ट्विंकल जांगीड़ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव में पहला बच्चा हमारा ये भाई डॉक्टर बना है। मैं सीएलसी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहेगा बेटी आपने से? अब बोलना चाहे दोबारा, इच्छा बोलने की? इसको पकड़ाइए, घबरा गया। हाँ बैठ, घबरा मत यार। बोलने में क्या शर्म?
CLC का नाइट कैंप, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी वहाँ पे। और वहाँ की असेंबली, शाम को डेली असेंबली होती थी जहाँ पे हनुमान चालीसा होती थी। और जो बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहता ना, वहाँ पे रामू जी थे हॉस्टल वार्डन, उनका हर महीने में फ़ोन आता था कि रैंक कैसे चल रही है, कितना एवरेज चल रहा है। थैंक यू। तो इसी के साथ इस लाइव को पूरा करके लेके जाएं तो 1.5 लाख से शुरू हुआ हेमंत का कारोबार 13,493 पे CLC की बी बिल्डिंग के माध्यम से सपना पूरा हुआ है। अब दादा को दिखाएं, ये दादा हैं, दादी हैं, पिता हैं, मम्मी कौन से आपके, ये आपके माताश्री हैं, पूरा परिवार, भाई हैं, बहनें खड़ी हैं, पूरे परिवार में खुशियां हैं। और दादा कह रहे हैं कि पहला डॉक्टर बना है। कोई बात अंदर गुजराने जानवर घुस रहे तो 2 मिनट निकाल लेना। तो ये सब चाचा हैं। चाचा कौन से हैं? ये चाचा हैं। तो इस पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आज का लाइव अलवर डिस्ट्रिक्ट हो या कहूँ कोटपुर डिस्ट्रिक्ट कहूँ, हमने करीब करीब 30 से 35 गाँव में जाके बच्चों से बात की ताकि इनको देख के दूसरे बच्चे प्रेरणा लें। दोस्तों नीट अगला 3 मई को होना है। जो मार्जिन केस के बच्चे रिपीटर 1.5 लाख वाला बच्चा 13,000 पे आ सकता है। तो सब लोग वापस लगे, CLC के साथ लगे। सीक्रेट तो आप सब जानते हैं, सब कुछ CLC है। और इस बार तो वैसे CLC, बाकी सब जगह कहीं स्टाफ चला गया, कहीं कुछ चला गया। CLC एक रेगुलर स्टाफ के साथ बिना बैच फिल्टर किए। दोस्तों अपने दिल से पूछना, यदि आपकी कोचिंग बैच फिल्टर हुए हैं, टॉपर बैच को और टीचर पढ़ाते हैं, नीचे और टीचर पढ़ाते हैं, तो वो प्योरली चीटिंग की परिभाषा में आता है। ऐसी कोचिंग के बारे में आपको लोगों को बताना चाहिए कि हमारे यहाँ बैच फिल्टर होते हैं, इस तरह टीचर चेंज हो जाते हैं। तो निश्चित बात है कोई बेचारा गांव का सामान्य व्यक्ति कहीं जाके ठगा सा महसूस नहीं करे। ओके दोस्तों, आप में से किस किस को आता है हनुमान चालीसा? आपको आता है हनुमान चालीसा? किसी को हनुमान चालीसा? तो सीखो भाई, गांव के आदमी हनुमान चालीसा आपको सब पढ़ना चाहिए। हमारे शाम को रोज हनुमान चालीसा होता है, चलो करते हैं। आओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय, वरन रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुए कुंडल कुंचित केसा, हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवार, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभार, सहस वदन तुम रो यश गा, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिगपाल, कवि को विद कहीं सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, दीनो ताहि मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका मेल मुख बाही, जलति लांग गए अचरज ना, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह राम दुआरे तुम रखवार, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरन, आपन तेज सहारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाव, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीर, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पाव, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुला, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा,
और देवता चित नहीं धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख हो, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि सा की गो। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय में डे, पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय, बोलो बजरंग बली की जय। डॉक्टर बनकर आपके दामाद भी डॉक्टर दोनों ही CLC से हैं। ओके, बोलो बजरंग बली की।